हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सादा ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ। तो इस तरीके के ब्लाउज बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे बुटीक पर, तो मैंने सोचा आपको इसकी वीडियो की कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पीस लाई हूँ घर पर ही, तो घर पर ही मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ। अभी मैं बुटीक पर नहीं पहुँची हूँ, सुबह का टाइम है ये। तो एक कपड़े की कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये वाले कपड़े बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं और अच्छे भी लगते हैं ये। तो कुछ इस तरीके से इसको बिछाने के बाद ही इसकी कटिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको लेना है, आपका जो भी ब्लाउज है उसका नाप लेना है। अगर आपने पहले से नाप ले रखा है तो आप उसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे सबसे पहले, फिर हम लेंगे चेस्ट की फिटिंग का नाप, उसके बाद कमर का नाप ले लेना है और नाप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सेट करके लेना है। बाजू की लंबाई कितनी है, गोलाई कितनी है, आगे का गला कितना है और पीछे का गला कितना है, सभी नाप को आपको अच्छे से लिखते जाना है, जिससे कि आपको सिलाई करते टाइम बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भूल ना हो। साथ ही साथ आपको नाप ज़रूर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमको इसको इतना फ़ोल्ड करके बिछाना है, जो भी आपकी फ़िटिंग है उससे आपको 2 या ढाई इंच फ़ालतू बिछा लेना है कपड़े को। तो मैंने यहाँ पर इसको बिछा लिया है, इसको 2.5 इंच मैंने फ़ालतू बिछाया है। उसके बाद आपको लेना है लंबाई का नाप, जो भी आपके ब्लाउज की लंबाई थी उसका नाप लेने से पहले आपको आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है और उसके बाद जो आपकी लंबाई थी उसका नाप लेना है और निशान लगाने के बाद आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि टोटल आपको कपड़ा जो फालतू लेना है वो आपको 2 इंच लेना है। आधा इंच हमारा ऊपर गया और 1.5 इंच हमने नीचे लिया है। लंबाई से हमने 2 इंच फालतू ले लिया है मार्जिन। उसके बाद हमने यहाँ पर तीरे का निशान लगा दिया है 6 इंच पर। 6 इंच पर मैंने तीरे का निशान लगाया है और 6 इंच ही यहाँ पर मैंने इसके आर्म होल की लंबाई का निशान लगाया है। तो इस ब्लाउज में इतना ही था। इसकी चेस्ट की जो फिटिंग है फ्रेंड्स, वो है 9.5 इंच पर। तो 9.5 पर मैंने निशान लगा दिया है इस तरीके से। और इसके आर्म होल में हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, जिसकी हमें गुलाई देनी है। तो इसकी गुलाई हम देंगे यहाँ पर आधे हिस्से से। ये जो हमारा आर्म होल है उसके आधे से हमें इसमें गुलाई का शेप देना है। उसके बाद 2 इंच का मार्जिन रखना है आपको। 1.5 इंच भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो और इन निशानों को नीचे की तरफ मिला देना है। ये हो गया हमारा मार्जिन। उसके बाद हमको गले का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच और इसकी जो गहराई है, ये पीछे वाला पर्थ है तो इसकी जो गहराई है 7 इंच है पीछे वाले गले की। और उसमें आधे इंच गुलाई का निशान लगा करके गुलाई का शेप दे देना है। और आर्म होल की तरफ से आधा इंच हम डाउन करेंगे। अगर आपका गला डीप है फ्रेंड्स, तो आपको डिटेल में मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपको गले की तरफ से आधा इंच डाउन करना है। अगर आपके कंधे गिरते हैं तो कभी भी आपके कंधे नहीं गिरेंगे। अगर आपने 10 इंच का गला रखा है, 11 इंच का रखा है या 9 इंच का रखा है, तो आपको गले की तरफ से आधा इंच डाउन रखना है, तो कभी भी आपका गला नहीं गिरेगा। आपको डोरी लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर हम इसकी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। अगर आपका गला 7 साढ़े 7 तक है तो आपको आर्म होल की तरफ से आधा इंच डाउन करना है। उससे ज़्यादा है तो आपको गले की तरफ से डाउन करना है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे। कई मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि हमारे कंधे गिरने लग जाते हैं, तो इस तरीके से आपको ये डिटेल में मैं समझा रही हूँ। तो आप इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके कंधे नहीं गिरेंगे। आपको डोरी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे वाले पर्त को मैंने कटिंग कर लिया और फिर से उस कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है और उसके ऊपर मैंने पीछे वाले पर्त को रख दिया है। आगे वाले पर्त को पीछे वाले पर्त से 1 इंच फालतू कटिंग करना होता है। तो 1 इंच मैंने लंबाई में एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच ही मैंने यहाँ पर ये चौड़ाई में एक्स्ट्रा ले लिया है। क्योंकि आगे वाले पर्त में फ्रेंड्स हमको प्लेटें डालनी होती हैं, तो उससे वो पर्त हमारा आगे वाला सिकुड़ जाता है। तो इसलिए आपको बराबर पर्त रखने के लिए आगे वाले पर्त को 1 इंच फालतू रखना है लंबाई में और 1 इंच आपको आर्म होल की तरफ से
चौड़ाई में, गले की तरफ से आपको फालतू नहीं लेना है। और अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। तो ये मैंने कटिंग कर दी इसकी आगे वाले पर्ट की भी कुछ इस तरीके से। ये हो गई, बाकी कपड़े को हटा देंगे हम और साइड से ये जुड़ा हुआ है इसको भी हम कटिंग करके अलग-अलग कर लेते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर दिया। इसके आर्म होल में अब हम छटाई का निशान लगाएँगे। एक पत्ती का शेप दे देना होता है इस तरीके से इसमें और इसकी कर देंगे कटिंग। ये छोटी-छोटी बातों को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग लाते हैं। अगर आपको ज़रा भी भूल हो गई इन चीज़ों की, तो आपके ब्लाउज़ में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब गले की चौड़ाई भी हम इतनी ही लेंगे जितनी हमने पीछे वाले पर्त में ली थी, 2.5 इंच, और आगे के गुल गहराई जो है वो लेनी है हमको 6 इंच। तो आगे की गहराई हमारी 6 इंच ही है, तो इसको निशान लगाने के बाद कटिंग कर देना है। ये मैंने कटिंग कर दिया। कुछ इस तरीके से ये आगे वाले पर्त की कटिंग हो गई है। अभी इसमें हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो अब इसमें हम निशान लगाएँगे प्लेटों के। तो आई हुक वाली पट्टी की तरफ से 4 इंच का गैप रखना है हमें और उसके बाद अब हम इस प्लेट का निशान लगाएँगे। ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है नीचे की तरफ और 9.5 इंच पर इसका निशान लगाएँगे। अगर आपके पास ब्लाउज है तो आप उसकी ब्लाउज को ऊपर की तरफ से नीचे को प्लेटों को नाप करके देख सकते हो। आपको ये बहुत आसानी हो जाएगी कि उसकी प्लेटें कितनी ऊँचाई से हैं। 2-2 इंच का इसमें गैप रखना है प्लेटों में और इसको निशान को लगाते जाना है। यहाँ से इसको आप इस तरीके से तिरछा भी कर सकते हो या फिर आप इसको नाप भी सकते हो। नीचे से आप इसको 4 इंच ले सकते हो, नहीं तो आप इसे इसी तरीके से तिरछा कर सकते हो। नीचे से नापने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, बस इसको इस तरीके से तिरछा कर देना है। ये हो गए हमारे प्लेटों के निशान। 2-2 इंच का गैप रखा है सभी प्लेटों में मैंने। और उसके बाद दूसरे वाले पर्त को इसके ऊपर रख देना है, कुछ इस तरीके से रखने के बाद और इसको हम थपथपा देंगे अच्छे से सेट करके। ये मैंने थपथपा दिया है और इसमें जो प्लेटों के निशान थे वो दूसरे वाले पर्त में आ जाएँगे। तो इसमें निशान आ गए, बहुत ही हल्के नज़र आ रहे हैं तो मैं इनको डार्क कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा जो ब्लाउज है इसमें आपको निशान बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे फ्रेंड्स, ये देखिएगा। कोई प्लेन कपड़ा होगा तो मैं आपको उसमें और अच्छे से डिटेल से समझा दूँगी। तो ये देखिएगा, अब ये हमारा पीछे वाला पर्त है। इसमें बीच सेंटर में एक निशान लगाने के बाद और 4-4 इंच का गैप रखेंगे पीछे वाली प्लेट का और उसकी लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद वो हमारी 4.5 या 5 इंच की ही प्लेट बैठेगी। तो ये हमने 6-6 इंच की लंबाई इस प्लेटों की रख दी है और इनको कुछ इस तरीके से निशान में लगा के आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से इसमें सिलाई लगाई जाएगी। ये पीछे वाला पार्ट तैयार है हमारा, तो अभी हमको बाजू की कटिंग करनी है। ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा हुआ था तो इसी को हम कटिंग करके निकाल लेंगे। बाकी कपड़े को अभी हटा देते हैं और इसको हमें 4 तह में फ़ोल्ड कर लेना है। क्योंकि बाजू की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसकी 4.5 इंच है बाजू की जो लंबाई है ब्लाउज की, तो इतना कपड़ा हमें काफ़ी है। सबसे पहले हमको नीचे से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है, जिसे हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे कच्ची सिलाई लगा करके। उसके बाद आपको हमको 4.5 इंच नाप लेना है और ऊपर हमारा आधे इंच हमारा मार्जिन होगा, सिलाई मार्जिन। और इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। अगर आपकी बाजू लंबी है तो आप 3 इंच पर निशान लगाइएगा और अगर ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी बाजू है, तो आप 2.5 इंच पर निशान लगाइए। 2 इंच आप ऊपर की तरफ लगाएंगे और इस 2.5 इंच वाले निशान को 2 इंच वाले निशान पर मिला देना है। तो ये हो गए इसके आर्म होल के निशान और जो भी आपकी फिटिंग थी, उसके अलावा आपको 2 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है और अब कर देनी है इसकी कटिंग। तो ये तो हो गई हमारी बाजू तैयार। इसके भी आर्म होल में हमको इस तरीके से पत्ती का शेप देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आगे की तरफ ही कटिंग करनी है। आप चाहो तो इसे जब सिलाई करो और बाजुओं को जोड़ो उसी टाइम भी कटिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको भूल ना हो। ये है हमारी आई हुक वाली पट्टियाँ। ये 3 इंच और 2.5 इंच के बीच में आप इनको चौड़ा ले सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी और भी पट्टियों को कटिंग करना, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। और भी पट्टियों को हमेशा तिरछा ही कटिंग किया जाता है। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से 1 इंच और 1.5 इंच के बीच में आप इसकी चौड़ाई ले सकते हो। तो इस तरीके से इनको तिरछा
सभी पट्टियों को मैं कटिंग कर लेती हूँ। सारी पट्टियाँ इसी तरीके से कटिंग होती है फ्रेंड्स। ये देखिए सारी पट्टी हमारी और भी कटिंग हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।